कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर, और इसको आप दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड आउट सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर। दूसरे तरीके से क्या पूछा जाएगा? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर, और इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर टू द इंफिनिटी, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर तो कहां तक? इंफिनिटी तक। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म, है ना। तो एक बार ट्राई करें कैसे होना चाहिए सवाल सॉल्व। एनर्जी कितना स्टोर होगा ये पूछा है। बात मत करो, क्वेश्चन ट्राई। कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता था? उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितना कार्य किया गया, ठीक होता है। तो ट्राई करो कितना काम करेंगे ताकि ये सिस्टम फॉर्म। KQ/R तो एनर्जी थोड़ी ना, पोटेंशियल है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, है ना। तो देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। मान लो कि t टाइम तक आपने इस पे स्मॉल q चार्ज रख दिया है ना, और अगले dt टाइम में आप यहां से dq चार्ज लेके आ रहे हो। तो वर्क डन मैं बोलूं कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला कितना होगा? चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलता है? चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो, बराबर। तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनर्जी मिलता है। तो कितना चार्ज लेके आ रहे हैं? dq चार्ज, और ऑलरेडी यहाँ पे कितना पोटेंशियल है इसके सरफेस पे? KQ/R। कितना वर्क करना पड़ेगा? KQ/R इनटू क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? अब ये Q को कहां से कहां इंटीग्रेट करो? 0 से Q तक, यस और नो। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा? K/R Q dq का इंटीग्रेशन Q²/2। लिमिट लगा दो कहां से कहां तक? 0 से Q तक। कितनी इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी? KQ²/2R। ये इसकी सेल्फ एनर्जी होती है, देखिए KQ²/2R। इधर सेल्फ एनर्जी और किसके फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और कहां से कहां स्टोर होता है? सरफेस से इंफिनिटी तक। कितनी एनर्जी स्टोर होती है? सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ा उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। ठीक है, ये डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि बताओ कितनी एनर्जी होगी सेल्फ एनर्जी। क्या बोलेगा? एनर्जी कितनी स्टोर है सरफेस से लेकर के इंफिनिटी तक। KQ²/2R होती है सरफेस से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी तक। लो फिर इसके बारे में और अच्छे सवाल देखो। So that is called self energy. जिनका आ गया वो सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्म बताएंगे कितनी होगी सेल्फ एनर्जी। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है? सब में चार्ज है ना,
ऑल अलोंग द चार्जेस है और इसकी वैल्यू मान लो टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस आपका आर दिया हुआ है, फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड डिस्क, ट्राई टू सॉल्व। अगर आपको ये आ गया सेम लॉजिक से देखते हैं कि लोग सोच पाए। इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होना चाहिए, ट्राई टू सॉल्व, कितनी है सेल्फ एनर्जी। सेम लॉजिक से सोचिए, देखते हैं कि लोग सही सोच पाते। सॉलिड स्फीयर को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए जितना में कार्य करेंगे वो क्या हो जाएगी उसकी सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, सेम लॉजिक है। अरे बात मत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने बताया। सेल्फ एनर्जी सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होगा बताना। हाँ ये सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पे एनर्जी कहाँ खत्म हो गई, अंदर भी होगी अब, क्योंकि फील्ड अंदर भी होता है और बाहर भी होगी। टोटली बताओ और इनसाइड में कितना होगी बताओ। कैसे आएगा 3/5? सही है तुम्हारा आंसर, कैसे आएगा? यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ करो ट्राई, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको रिजल्ट याद, जिनको रिजल्ट याद नहीं डिराइव कर कितनी होगी एनर्जी। अब इसमें एनर्जी कहां से ना स्टोर होगी, अंदर भी होगा साथ में बाहर भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी होता है बाहर भी होता है। तो तुमने वहां पढ़ा होगा तो डेरिवेशन याद ही होगा, बताओ क्या है, कैसे करेंगे। क्या है 3 बाई क्या बोला था 5, 3/5 बोला था। 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, इनसाइड ये कितना आ रहा है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई 1/5 चेक कर दो। सेम लॉजिक है, इस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको डेरिवेशन बताया था, सेम तरीके से सोचो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में भले मैंने स्क्वायर का बताया, हो सकता है कोई नया चीज देकर के आपसे पूछ ले कि बताओ उसका सेल्फ एनर्जी क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए कितना आपको कार्य करना पड़ेगा। तो ट्राई टू थिंक, बिल्कुल सही सोच रहा है, बिल्कुल सही बना रहा है। ठीक है आगे सोचिए, तरीका बिल्कुल सही है। अंदर पूरा बताओ राइट के तरफ से। कितना कितना है? हाँ solid as r distance दो वेरिएबल से तो क्या करना पड़ता है, एक में लाना पड़ता है। एक में लाने के लिए तो सरल और भाई 5 आ रहा है, कितना आ गया 3/5 माइनस नहीं आएगा, वो डेरिवेशन में आ रहा है। तो यहाँ पे 3/5 के क्यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, के क्यू स्क्वायर भी आ रहा है, बिल्कुल
3/5 के क्यू स्क्वायर भी आ रहा है। और कोई बताओ? ये दो सवाल जो लास्ट में कराए इसके रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो रिजल्ट पूछ ले अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सॉल्व कर सकते हो। हुआ नहीं आएगा, 5 आता है। किसी का आया क्या? और किसी का आया क्या? कौन है सही कर रहा था? कितना आया? तो यहाँ देखो, इधर देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। सॉलिड वाले में मतलब हॉलो वाले में जहाँ पे चार्ज सरफेस पे था, अरे बात मत कर रहे, इसमें हमने कैसे सॉल्व किया था कि मान लो t टाइम तक कितना चार्ज आ चुका है q, और अगले dt टाइम हम कितना चार्ज लेके आ रहे थे d। यस और नो? अब इसमें देखो, इसमें तो क्या हर जगह चार्ज है ना, तो मान लो आपने t टाइम तक, ध्यान सुनना, मान लो t टाइम तक एक स्फीयर फॉर्म हो चुका है जिसका रेडियस स्मॉल r है और चार्ज इस पे q है। अरे यस और नो? अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो मैंने मान लिया t टाइम, r बहुत छोटा भी हो सकता है, t टाइम तक कितना फॉर्म हो चुका है, r रेडियस का एक स्फीयर बन चुका है, सब में चार्ज है, तो कितना चार्ज है q, और अगले dt टाइम में हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं dt। चलो वो समझ में आई है मैं जो लिख रहा हूँ। कैसे देखो, मुझे सॉलिड बनाना है पूरा, है ना, कितने रेडियस का, कैपिटल r, तो मैंने t टाइम तक कितना स्फीयर बना ली, स्मॉल r, कितना चार्ज उस पे है q है, और अगले dt टाइम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं dt, कितना में वर्क करना पड़ेगा इस केस में, कितना करना पड़ेगा बताओ, वर्क कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल कितना होगा इस स्फीयर का, r रेडियस का, k q बाय स्मॉल r, कितना चार्ज लेके आ रहे हैं। अब देखो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या q भी वेरिएबल है, साथ में r भी वेरिएबल है, तो मुझे r को या तो q में कन्वर्ट कर लो या q को r में कन्वर्ट कर लो। यस और नो? कैसे कन्वर्ट करें? r को q में कैसे कन्वर्ट करोगे? इधर देखो, ध्यान, dq की वैल्यू कितनी होगी, q बराबर क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, रो से, सही लिख रहा हूँ क्या, रो इंटू 4/3 पाई r d क्यूब होगा, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, dq बराबर 4/3 पाई रो r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dr। अब यस और नो? आप इसको उठा के यहाँ पे रख दो, कर सकते हो क्या, तो dq तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और q की वैल्यू ये है, क्या पूरा टर्म r में कन्वर्ट हो गया, पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में क्या किया? yes, करके देखो और इंटीग्रेट करो, जल्दी से कॉपी करने, जल्दी से इंटीग्रेट करो और बताओ कितनी वैल्यू आती है। जो स्मॉल q चार्ज है, रो इनटू क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, रो तो कांस्टेंट होगा डेंसिटी, फिर हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया और dq को r के फॉर्म में लेके आ गए, और इन सारी वैल्यू को आप वर्क डन में रखो, उसको इंटीग्रेट करो, 0 से कैपिटल r तक, ये लेकर आंसर जल्दी से कॉपी में लिखिए और बताइए कितना आता है। और इसके तरीके आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि नॉट ओनली स्फेरिकल सिस्टम हो सकता है, एग्जाम में अच्छा सवाल में कुछ भी पूछ दे। किसी को नहीं आया हो पूछ लेना, बता दूंगा मैं। क्यू और आर दोनों वेरिएबल थे, तो अगर मैं स्मॉल क्यू लिखूंगा कितना होगा स्मॉल क्यू, रो के टर्म में डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रो इनटू 4/3 पाई r क्यूब, अब मुझे dq चाहिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो dq बराबर क्या हो जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr, कितना आता है इंटीग्रेट करके देखो, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो,
अरे बोलो मत यार, इतनी बार बोलूंगा। K by R, Q क्या है? 4/3 pi R और dq क्या है तुम्हारा? 4/3 pi rho 3r square dr। इंटीग्रेट कर दो, क्या क्या कट रहा है देख लो। 16 कितना रही? 16 ये हो गया। अंदर में क्या बच रहा है? आर की पावर 4 बच रहा है नहीं, 5 और 1 4 इंटू क्या हो गया डी आर। इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल आर। और रो को आप कह सकते हो लास्ट में क्यू के टर्म में लाना है तो क्यू अपन क्या हो जाएगा वो 4/3 आ जाएगा। कुछ करोगे सब कुछ कट पिट जाएगा। करके देखो। यहाँ पे भी रो को हटा सकते थे, ज्यादा सही है ना। और ये आपको ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है तो आप यहाँ पे भी रो को हटा सकते थे। देखो ये जो लिखा है ना, तो अपन ऐसा लिख सकते थे क्या? Q बराबर 4/3 पाई आर क्यू। रो को क्या लिख सकते हैं मतलब? Q अपॉन क्या हो जाएगा ये 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा था, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये क्या बचेगा? ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ये क्या बचेगा बताओ? Q पाई क्या बचेगा? आर क्यू, साथ में क्या हो गया स्मॉल आर। ये ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो डी क्यू, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? Q बाई आर क्यू इंटू क्या बचेगा 3 आर स्क्वायर, साथ में क्या हो गया डी आर। तो आप इसको और सिंपलीफाइड फॉर्म में रख दो, इसको रख दो, चाहे इसके फॉर्म में रख दो, यू विल गेट द आंसर, है ना। कैपिटल Q के टर्म में भी निकाल सकते हो। वो के टर्म में थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा लेकिन आ जाएगा। आप इसके फॉर्म में कर लो, यू विल गेट द आंसर इज देयर ना। अगर मैं यहाँ पे रख दूं, इसके फॉर्म में रख दूं, के क्यू बाय आर और डी क्यू क्या है? कितना पता क्यू इंटू आर कर दो, कितना है? ये आएगा ना, क्यू इंटू आर कर दो। आ रही है, गड़बड़ तो नहीं हो गया? आ जाएगा ना। कितना आ रहा सोल्व करके? 3/5 आ जाओ यार। अरे बात मत करो यार, सब आया ये सॉल्व करके देखो, चेक कर ले एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे को मिस्टेक बता। या आप ये वाला लिख लो, ये ज्यादा सही है ना। रो के टर्म में लिखने में लास्ट में आपको रो को लिखना पड़ेगा। किसी स्टेप में दिक्कत हो बता। आ रहे क्या 3/5 करके देखो, कैलकुलेट करके देखो।
फॉर्मूले आप याद रख लो ज्यादा सही, क्योंकि एग्जाम में इतना इंटीग्रेट नहीं करोगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कोई नया सिस्टम दे दिया, कोई नया सिस्टम दे दिया, बोला कि उसका सेल्फ एनर्जी बताओ, तो प्रोसेस क्या होगा इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको मानना है कि टी टाइम पे कुछ चार्ज था और अगले डी टाइम में आप डी क्यू चार्ज लेके आ रहे हो, फिर आप उसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। सर इसलिए मैंने आपको पूरा डेरिवेशन बताया। बेटा एनर्जी, सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब उस सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमने कितना काम किया, तो ये हर एक के लिए वैल्यू है। लेकिन ये जो रिजल्ट निकाल रहे हो किसके लिए निकाल रहे हो? स्क्वायर के लिए निकाल रहे हो, तो सिमेट्रिकली बन। लेकिन मान लो एग्जाम में कुछ नया सवाल दे दे, बोले इसका सेल्फ एनर्जी बताओ, तो प्रोसेस भी है ना, ठीक है, कर लेंगे ऐसा। ये आप याद रखो, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, कितना होता है सेल्फ एनर्जी? कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग के क्यू स्क्वायर में 2, नॉन कंडक्टिंग के लिए कितना होगा? 3/5 के क्यू स्क्वायर। याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट आप लिखो इसी के बाद कैपेसिटर, है ना, ये तो मैंने खुद से सॉल्व कर लिया था, ये निकाल दिया। हाँ लिख लो जल्दी। तुम लोग को आया है, सेल्फ सॉल्व किया, ठीक है, सेल्फ एनर्जी कैसे निकालते समझ में आया? हाँ, टू आर स्मॉल आर कैपिटल आर। इसका क्या वो कोई टॉपिक है ना, तो है ना, डायपोल वगैरह बता दिया था। कितना आएगा? 3/5 के क्यू स्क्वायर पे लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट देखते हैं आप अगला। आप एक होमवर्क लिखो, घर से ट्राई करके आना है, कोण बना लो, कोण का सेल्फ एनर्जी निकाल के आना है। कोण है इसके सरफेस पे चार्ज, ठीक है, फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द, ट्राई करके आना कैसे आएगा। होमवर्क रहेगा, आप ट्राई करना। हॉलो है मतलब सरफेस पे चार्ज है ना, सरफेस पे चार्ज है, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ कोन बताना है। इसका रेडियस मान लो आर है, कैपिटल आर है, और हाइट मान लेना एच, ठीक है, ट्राई करके आना कैसे आएगा ना। नेक्स्ट आप लिखो कैपेसिटर, है ना।